शेर खूंखार होते हैं, उनका एक इलाका होता है जिस पर कब्जे के लिए उन पर जानलेवा हमले होते हैं, पलटकर वो भी हमले करते हैं। इन्हीं हमलों के कारण नर शेरों का जीवन छोटा होता है, 11 से 12 साल का, अगर सब ठीक रहा तो, वरना इससे भी छोटा होता है। लेकिन हमारे गिर के शेर अद्भुत हैं। दुनिया भर के शेर खूंखार होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गिर के शेर प्रसिद्ध हैं अपने रिश्तों के लिए, जिनमें लड़ाई से ज्यादा प्रेम है, चोट के निशान से ज्यादा मासूमियत है, और एक मैसेज भी है कि शेरों ने इंसानों के साथ रहना सीख लिया है और इंसानों ने शेरों के साथ रहना। उदाहरण देखिए, गिर के एक शेर को नाम दिया गया था राजू। उम्र 6 से 9 साल के बीच। राजू तब के शेर समाज का सबसे सुंदर और रूमानी नर शेर था। शेरों के चेहरे अक्सर लड़ाई झगड़ों के गहरे घाव या खरोंच से भरे होते हैं, लेकिन राजू का चेहरा बिल्कुल बेदाग रहा। सबसे आकर्षक थी उसकी आयाल, बिल्कुल गहरी। शेरों में गहरी आयाल ऊंचे टेस्टोस्टेरोन और बेहतर सेहत से जुड़ी होती है, और मादाएं ऐसे नर को तरजीह देती हैं, तो राजू भी इसी के लिए जाना गया। आमतौर पर नर शेर किसी एक इलाके पर कब्जा करते हैं और वहां की शेरनियों पर राज करते हैं। राजू ने इस परंपरा को तोड़ डाला। वो एक प्राइम फंक्शनल नोमैडिक मेल था। ये टर्म उन नर शेरों के लिए इस्तेमाल होता है जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और पूरी तरह से सेहतमंद भी होते हैं, लेकिन किसी एक इलाके पर अपना कब्जा नहीं करते, ना ही वो किसी एक प्राइड यानी किसी एक कबीले या किसी एक परिवार के साथ बंधकर रहते हैं। राजू शेर भी ऐसा ही था। वो पूरे गीर जंगल में किसी खाना बदोश की तरह घूमता रहता था। मकसद बस एक ही था, मादा शेरों को रिझाना। उसके पास एक खास तरीका भी था। वो जंगल में किसी ऊंची जगह पर या किसी झाड़ी के पास अकेला बैठ जाता और अपनी गहरी और सुरीली आवाज़ में बस एक बार दहाड़ता। इस अकेली दहाड़ की गूंज मीलों दूर तक जाती थी, जिसे सुनकर उस इलाके की कोई ना कोई अकेली या प्राइड से अलग हुई शेरनी उसे जवाब देती थी। राजू उस जवाब से डायरेक्शन का अंदाजा लगाता था और आगे बढ़ता था। मादा शेरनी भी ऐसा ही करती थी। थोड़ी देर बाद राजू फिर से दहाड़ता और मादा शेरनी फिर से जवाब देती। कुछ मिनटों तक ऐसा ही चलता था और शाम होने तक दोनों के बीच की मीलों लंबी दूरी सिमट कर कुछ फीट में बदल जाती थी। राजू इस शेरनी के साथ 3 दिनों तक प्रेम भरा समय बिताता और चौथे दिन बिना किसी मारपीट के विदा लेता और आगे बढ़ जाता। गिर की शेरनियों के बीच राजू इतना मशहूर था कि कई बार उसको एक ही समय में 3-3 शेरनियों के साथ समय बिताते देखा गया। इस घटना को जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट किया उनका नाम है डॉक्टर संदीप कुमार, जो गिर के DCF यानी डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर संदीप अपनी किताब द मजेस्टिक लायंस ऑफ गिर में लिखते हैं कि गिर की शेरनियां राजू के प्रति इसलिए अट्रैक्ट थीं क्योंकि उन्हें पता था कि राजू से उनको और उनके होने वाले बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो कभी किसी प्राइड पर हमला करने या उन पर कब्जा करने की कोशिश ही नहीं करता था। वो बेफिक्र होकर अपनी मस्त चाल में चलता था, किसी से डरता नहीं था, लेकिन दुश्मन उसके बहुत थे। दूसरे शेर जब उसको अपनी प्राइड की शेरनियों के साथ देखते थे तो उस पर हमला कर देते थे। इस स्थिति से निपटने के लिए भी राजू का एक खास तरीका था। ना वो भागता था और ना ही वो सामने वाले शेर पर हमला करता था। वो कर देता था सरेंडर कि मार लो मुझे। फिर दूसरे शेर उसे खूब मारते थे। वो मार खाता था और बिना कोई अहंकार दिखाए शांति से उठ खड़ा होता था और चुपचाप आगे बढ़ जाता था अगली मादा की खोज में। अनजाने में ही सही, लेकिन राजू ऐसा करते हुए शेर समाज की बेहतरी भी कर रहा था। अलग अलग इलाकों की शेरनियों के साथ संबंध बनाने से शेरों के बीच जेनेटिक एक्सचेंज होता था और इन ब्रीडिंग का खतरा भी टल जाता था। इन ब्रीडिंग यानी करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाना। शेरों को रिश्ते नहीं पता, भाई बहन माता पिता ये सब उनकी डिक्शनरी में नहीं आते। ऐसे में शेरों के बीच इन ब्रीडिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। जब ये बार बार होता है तो शेरों के बच्चे कमज़ोर पैदा होते ही मर जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, कई मामलों में प्रजनन की क्षमता भी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इस तरह राजू ने शेरों के संरक्षण में योगदान दिया। डॉक्टर संदीप लिखते हैं कि राजू की देखरेख करने वाले कर्मचारी उसे देखकर अक्सर एक गाना गुनगुनाने लगते थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्योंकि पूरे जीवन वो मस्त मौला रहा। उस पर हमले तो बहुत हुए, लेकिन कोई भी हमला इतना घातक नहीं था कि उसके चेहरे पर कोई निशान आ जाए। और आखिर में
साल 2015 में कमजोरी से राजू का देहांत हुआ। एक कहानी और है जो राजू की कहानी से बिल्कुल उलट है। राजू की तरह ये कहानी गिर के पूरे जंगल में नहीं घूमती। इसके किरदार कई सालों तक ये जान ही नहीं पाए कि शेरों में शारीरिक संबंध बनते कैसे हैं। ये सिखाने के लिए आखिर में उन्हें एक प्रैक्टिकल क्लास दी गई। कहानी शुरू होती है गिर के कमलेश्वर डैम के पास से। एक सुबह वहीं का एक कर्मचारी गश्त कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों से शेर के एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वहां 3 महीने का एक नर शावक अकेला तड़प रहा था। कर्मचारी ने पूरे दिन इंतजार किया कि शायद उसकी माँ शिकार से वापस लौटे और उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन शाम तक कोई नहीं आया। भूख प्यास से उस शावक की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसे रेस्क्यू सेंटर लाया गया। डॉक्टर्स ने उसकी देखरेख की, उसकी जान बचाई और नाम दिया पार्थ। इसके अगले ही दिन जूनागढ़ चिड़ियाघर में एक घटना घटी। एक शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक नर और एक मादा, और जन्म देते ही उसने अपने नर शावक को मार डाला। कर्मचारियों को डर था कि वो अपने दूसरे बच्चे को भी मार डालेगी, इसलिए उस मादा शावक को भी उसी रेस्क्यू सेंटर में लाया गया। इस शेरनी को नाम मिला पूजा। पार्थ और पूजा को एक ही पिंजरे में रखा गया। शुरुआत में दोनों डरे हुए थे। पार्थ पिंजरे के एक कोने में दुबक कर बैठ गया और पूजा दूसरे कोने में। पार्थ जब भी पूजा के करीब जाने की कोशिश करता, पूजा डरकर दूसरी तरफ भागती, और जब पूजा करीब आती तो पार्थ पीछे हट जाता। लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच ये टॉम एंड जेरी जैसा खेल चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन ने दोनों को करीब ला ही दिया। वो साथ खेलने लगे, एक दूसरे का शरीर चाटने लगे और साथ में सोने लगे। दोनों एक साथ बड़े हुए। जैसा पहले बताया, जंगली शेरों में वयस्क होने पर शारीरिक संबंध बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पार्थ और पूजा के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सोते थे, एक दूसरे का शरीर चाटते थे, लेकिन उनके बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बना। मजाक में कई लोग कह देते हैं कि दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, लेकिन शेरों के लिए ये कोई वैज्ञानिक कारण नहीं हो सकता। जिस एनिमल केयर सेंटर में पार्थ और पूजा रह रहे थे, वहाँ के कर्मचारियों को चिंता सताने लगी कि कहीं ये जीवन भर प्रजनन से वंचित ना रह जाएं। लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जाता, एक और घटना घटी। पार्थ और पूजा तब 3 साल के थे। एक शाम जब दोनों को मांस दिया गया तो पार्थ ने उसे छुआ तक नहीं और चुपचाप लेट गया। अगली सुबह जब कर्मचारी उस पिंजरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बेजान और अधमरा हो चुका था, और पूजा पूरे पिंजरे में बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रही थी, दहाड़ रही थी और गुर्रा रही थी। जैसे उसने डॉक्टर को देखा, वो दौड़कर पिंजरे के पास आई और उसने डॉक्टर की आंखों में देखा। उसका पूरा जीवन ही डॉक्टरों के इर्द गिर्द बीता था, तो शायद उसे ये अंदाजा रहा हो कि डॉक्टर जैसा दिखने वाला इंसान ही दर्द से निजात दिला सकता है। बहरहाल पार्थ को इलाज के लिए एक अलग पिंजरे में शिफ्ट किया गया। 3 दिनों तक उसका इलाज चला, और उन 3 दिनों में पूजा ने मांस के टुकड़े को सूंघा तक नहीं, बस उस दरवाजे के पास बैठी रही जहां से पार्थ को ले जाया गया था। तीसरे दिन पार्थ के शरीर में हलचल हुई और वो ठीक हुआ। 1 सप्ताह बाद पूजा और पार्थ को एक ही पिंजरे में फिर से लाया गया। पूजा ने दौड़कर पार्थ को गले लगाया, उसके चेहरे और अयाल को चाटा और खुशी से गुर्राने लगी। जब दोनों 4 साल के हो गए तो वन विभाग ने एशियाई शेरों के जीन पूल को बढ़ाने का फैसला लिया। इसके लिए दोनों को अलग अलग पिंजरों में नए साथियों के साथ रखा गया, क्योंकि वो आपस में संबंध नहीं बना रहे थे। पार्थ के साथ एक नई वयस्क शेरनी को रखा गया और पूजा के साथ एक नए नर शेर को। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। पार्थ और पूजा का जन्म और पालन पोषण पूरी तरह से रेस्क्यू सेंटर के बंद पिंजरों में हुआ था, इसलिए उन्हें प्राकृतिक संभोग का कोई ज्ञान ही नहीं था। जब नई शेरनी पार्थ के पास आकर उसे रिझाती तो पार्थ डर कर पीछे हट जाता। इसी तरह जब नया नर शेर पूजा के पास जाता तो पूजा उसे हमला समझ लेती और खुद को बचाने लगती। इस समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्टर्स ने किया फिर एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल क्लास। उन्होंने पार्थ और पूजा के पिंजरों के बिल्कुल बगल में एक बड़े पिंजरे में गिर के जंगल से लाए गए एक जंगली शेर और शेरनी के जोड़े को रखा। लगातार 3 दिनों तक पार्थ और पूजा ने अपने अपने पिंजरों की जाली से उस जंगली जोड़े को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा। चौथे दिन उन्हें वापस नए साथियों के साथ छोड़ा गया और तब उन्होंने अपने अपने नए पार्टनर्स के साथ संबंध बनाए। गिर के जंगलों ने ऐसे कितने ही शेरों की कहानियां दर्ज की। कुछ प्रेम के लिए जानी गई, कुछ की दोस्ती इतनी मशहूर हुई कि उन्हें धर्म और वीरों का नाम मिला। लेकिन इन्हीं जंगलों में एक शेर ऐसा भी था जो खूंखार था और जिसने सबसे लंबी जिंदगी जी।
बाद में जिसे द ओल्ड वॉरियर कहा गया। इसकी कहानी मसाई मारा के किंग कहे जाने वाले स्कारफेस से कम नहीं है। स्कारफेस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गौर करिए, जैसा पहले बताया कि शेर आमतौर पर 11 से 12 साल ही जीते हैं, लेकिन ये ओल्ड वॉरियर 14 साल तक जिंदा रहा, बिल्कुल स्कारफेस की तरह। 14वें साल में वो मौत के करीब पहुंच चुका था, शरीर कमज़ोर पड़ चुका था, मांस चीरने वाले दांत चपटे हो गए थे, पंजों के नाखून टूट गए थे, जीवन भर की लड़ाइयों से मिले घावों के निशान से शरीर भर गया था। नौजवान शेरों ने उसके प्राइड पर कब्जा कर लिया था और उसे उसके ही इलाके से खदेड़ दिया था। भूख और कमजोरी से बेहाल होकर वो गिरनार की पहाड़ियों में सूखे पत्तों के बीच पड़ा था। दोपहर के समय उसने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ भैंसों के एक झुंड की थी। उस शेर को पता था कि इस कमजोरी में शिकार करना उसके लिए आत्मघाती होगा, फिर भी उसने वहाँ पड़े पड़े जान गंवाने का विकल्प नहीं चुना। उसने अपनी बची हुई सारी शक्तियों को बटोरा, घात लगाया, सूखे पत्तों पर बिना किसी आवाज़ के आगे बढ़ा और भैंसों के झुंड के पीछे चलने लगा। भैंसों की चाल के साथ उसने अपना तालमेल बिठाया। जब झुंड रुकता तो वो जमीन से सटकर बिल्कुल स्थिर हो जाता और जब झुंड आगे बढ़ता तो वो भी आगे बढ़ता। यह बिल्कुल किसी आखिरी यात्रा जैसी थी। शेर ने अपने जीवन में शिकार के जितने गुर सीखे थे वो उन सब को आखिरी बार आजमा रहा था। अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर उसने झुंड में सबसे पीछे चल रही एक बूढ़ी भैंस पर छलांग लगा दी। उसने भैंस के पिछले हिस्से पर अपने दांत और पंजे गड़ा दिए, लेकिन भैंस ने उसे जमीन पर पटक दिया। उस शेर ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। वो उठा और भैंस की ओर दोबारा झपटा। 10 मिनट की लड़ाई के बाद भैंस जमीन पर गिर पड़ी और उसकी जान निकल गई। शेर ने अपना शिकार कर लिया था, लेकिन तब तक उसका शरीर भी लहूलुहान हो चुका था। उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने भैंस की गर्दन तभी छोड़ी जब उसको यकीन हो गया कि शिकार अब शांत हो चुका है। उसी मरी हुई भैंस के शरीर के ठीक बगल में शेर भी लेट गया और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। जब झुंड के मालिक को पता चला कि उसकी एक भैंस का शिकार हो गया है तो वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। द मजेस्टिक लायंस ऑफ गिर किताब के अनुसार वहां पहुंचकर उसने उस मरे हुए शेर के सिर पर अपना हाथ रखा और रोते हुए गुजराती में जो कहा वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बताते हैं। शेर, अगर तुमने हमसे मांग लिया होता तो हम तुम्हें अपनी एक भैंस ऐसे ही दान कर देते। तुमने इसके लिए अपनी जान क्यों दे दी? एक शेर जिसने एक इंसान की पालतू भैंस का शिकार कर लिया, उसके लिए वो इंसान दुखी क्यों था? इसका जवाब 2 घटनाओं में छिपा है। पहली घटना बताती है कि इंसान और शेरों ने साथ रहना सीख लिया है, और दूसरी घटना ये बताती है कि इंसानों को ये समझ आ गया है कि शेर पर्यावरण के जैविक चक्र को जिंदा रखने के लिए कितने जरूरी हैं। ये घटना है 1970 के दशक की। गिर के जंगलों में आज की तरह गाड़ियों में बैठकर सफारी करने के बजाय अक्सर किसी अनुभवी ट्रैकर्स या कर्मचारियों के साथ पैदल जाकर शेर देखना पड़ता था। तब गिर में एक शेर मशहूर था जो अपने एक साथी के साथ मिलकर एक बड़े इलाके पर राज करता था। बाद में उसे सुल्तान कहा गया। दिव्या भानु सिंह अपनी किताब द स्टोरी ऑफ एशियाज लायंस में एक घटना दर्ज करते हैं। एक रोज वो एक ट्रैकर के साथ जंगल में बैठे हुए थे, तभी अचानक से सुल्तान उनकी तरफ बढ़ा। शांति से चलते हुए वो उनके पास आया। महज 3 मीटर की दूरी पर आकर वो बैठ गया। उसने दोनों इंसानों को ध्यान से देखा और उसने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ देर बाद वो बिना किसी हलचल के वहां से चला गया। दिव्या भानु सिंह सुल्तान के इस व्यवहार का एक कारण बताते हैं। वो लिखते हैं कि तब पर्यटकों को शेर दिखाने के लिए उन्हें चारा दिया जाता था, मांस का टुकड़ा, और इस वजह से शेरों को इंसानों की आदत लग चुकी थी, यानी शेर और इंसानों की दोस्ती हो चुकी थी। हालांकि वो आगाह भी करते हैं कि शांत बैठे शेर को कायर या पालतू समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आंकड़ों पर गौर कीजिए। नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर गिर नेशनल पार्क बनाया गया है, 1800 के दशक में उस जमीन पर मवेशी पालने वाले लोग रहते थे। 1975 में हजारों लोगों को वहां से हटाकर विस्थापित करके वहां नेशनल पार्क बनाया गया। 1970 के दशक में वहां के शेर हर साल लगभग 2100 पालतू जानवर को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आया है। अब उनका लगभग 74% शिकार जंगली होता है।
अगर कोई शेर किसी पालतू जानवर को खा जाए तो सरकार किसान को मुआवजा देती है ताकि किसान बदले की भावना से शेरों का शिकार ना करें। नेशनल जियोग्राफिक की मई 2026 की रिपोर्ट में एक और घटना दर्ज है। लगभग 30 साल पहले तप भाई मकवाना का सामना गिर की एक शेरनी से हुआ था। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो इन शेरों का बहुत सम्मान करते हैं। गिर में शेर इंसानी जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ किसान मानते हैं कि शेर हिरण, नीलगाय और जंगली सुअरों का शिकार करते हैं जो उनकी फसलों को खा जाते हैं। लेकिन एक आंकड़ा और है। 2020 से 2024 तक गिर में रहने वाले एशियाई शेरों ने हर साल औसतन 12 लोगों पर हमला किया और एक व्यक्ति की जान ले ली। लेकिन 2025 के मध्य तक शेरों का संबंध कम से कम 5 मौतों से जुड़ चुका था। कारण ये कि शेरों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। पहले वो गिर नेशनल पार्क से 3 मील के दायरे तक फैले थे, लेकिन अब शेर ऐसे नए इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं जहां के लोग पीढ़ियों से उनके साथ नहीं रह रहे हैं, यानी उनको शेरों की आदत नहीं है। गिर के जंगलों में जो शेर रहते हैं वो पैंथेरा लियो उप प्रजाति के हैं, जो अफ्रीकी शेरों के ही रिश्तेदार हैं और कभी उत्तरी अफ्रीका के जंगलों से लेकर उत्तरी ग्रीस, मेसोपोटामिया और फारस तक फैले हुए थे। लगभग 15,000 साल पहले ये भारत पहुंचे। यहाँ के जंगलों में वो पनपे, लेकिन शिकार और जंगलों की कटाई के कारण वो केवल गुजरात के इस गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह गए। 2025 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 891 हो गई है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 1925 में इनकी संख्या मात्र 25 रह गई थी और ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। अब इनकी संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये 891 शेरों की जिंदगी अब भी खतरे में है। कोई एक संकट बस एक झटके में इस पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता है। कारण कि ये शेर एक ही इलाके में रहते हैं और ये बात बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट यदवेंद्र देव झाला नेशनल जियोग्राफिक को बताते हैं कि हमारे पास सभी अंडे एक ही टोकरी में हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एक बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़, जंगल की आग या कोई वायरस शेरों की इस पूरी आबादी को एक झटके में समाप्त कर सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2018 में देखने को मिला, जब कैनाइन डिस्टेम्पर नाम का वायरस फैला। इसने कम से कम 23 शेरों की जान ले ली। कुत्तों से फैलने वाला ये वही वायरस है जिसने 1994 में अफ्रीका के सेरेनगेटी में लगभग 1000 शेरों को मार डाला था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की त्रासदियों से बचने का एक उपाय ये है कि शेरों के झुंड को अलग अलग और दूर दूर के इलाकों में रखा जाए। गिर के नेशनल पार्क और सेंचुरी अब पूरी तरह से भर चुके हैं। इस वजह से लगभग 44% एशियाई शेर वर्तमान में संरक्षित इलाके से बाहर रहते हैं, इंसानी बस्तियों में, खेतों में, सड़कों पर और शहरों के पास। लगभग 30% शेर के बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। यदवेंद्र झाला के अनुसार शेरों के अस्तित्व का दायरा इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग अपने पड़ोस में शेरों के रहने के नुकसान और फायदे को किस तरह देखते हैं और उसे कितना स्वीकार करते हैं। भारत में जहां बंगाल टाइगर्स के लिए देश भर में 58 रिजर्व फैले हुए हैं, वहीं इन एशियाटिक लायंस के लिए इंसानों की बस्ती से दूर केवल एक ही नेशनल पार्क है। हालांकि 2013 में शेरों को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में इन शेरों को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उन्हें वहां कभी बसाया नहीं गया। इसके विकल्प के रूप में बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तैयार किया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिर से केवल 90 मील दूर है, जो किसी बड़ी महामारी से बचने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं है। कोई वायरस अगर गिर के जंगलों में फैलेगा तो वो वहाँ तक भी आसानी से पहुँच जाएगा। इस पूरी कहानी में गिर के शेरों के रिश्ते हैं, उनकी लड़ाइयाँ हैं, इंसानों के साथ उनकी दोस्ती है, राजू का प्रेम है, पार्थ पूजा का साथ और ओल्ड वॉरियर की आखिरी लड़ाई। और हर कहानी बस एक ही सवाल पर खत्म होती है, क्या इंसान और शेर अपना भविष्य साझा कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देखते रहिए खबरगांव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने।